मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं और किस किस तरीके से हम अपनी नॉलेज और अपने कैपिटल को सेव कर कर डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट से और रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन कर कर कैसे अपन एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी मार्केट में बात आती है कि काम करने की, ये मार्केट में काम करेंगे, तो क्या बात आती है सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड की। ठीक है, कि आपका रिस्क जो है वो कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क की। आप रिस्क कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं कर। अगर आपका देखिए सबसे पहले छोटा कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है, तो उसको कम से कम रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए और जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम रखिए। ठीक है, अब रिवॉर्ड और रिस्क कैसे बात करते हैं। रिस्क, अब यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए कि सेलिंग की एंट्री ली। अब सेलिंग की एंट्री ली तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा लॉस भी बताया होगा, तो वहाँ पर आप अपना एक रिस्क तय कर लीजिए कि यहाँ पर मेरे को इतना रिस्क रहेगा तो मैं निकल जाऊँगा। बाद में भले ही मार्केट कितना ही जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप अपना पहले ही एंट्री लेते ही ये तय कर लीजिए कि मैं कितना पॉइंट का एसएल रखूँगा, मैं कितने पॉइंट का रिवॉर्ड रखूँगा और मैं कितना घर लेकर जाऊँगा। ये आप समझ के चलिए, तभी आप एक मार्केट में लंबी दूरी तय कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि रिवॉर्ड कैसे तय किया जाता है। रिवॉर्ड तय करने के लिए अपन सबसे पहले पॉइंट को देखा जाता है, यानी रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि अपन कितना कैप्चर कर पाएंगे पैसा। तो रिवॉर्ड जो हमें मिलेगा वो चार्ट को देख के मिलेगा कि मान लिए नीचे है, जैसे मान लीजिए कि 51 यानी 51,000 का एक लेवल है, वो अगर टूटता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर बैठे हैं तो हमें क्या मिल सकती है, एक अच्छा और लंबा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ही है, तो जब भी मार्केट एक रेंज में होता है वहाँ पर मूवमेंट हमेशा कम ही रहता है, वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, वहाँ पर हमेशा मूवमेंट कम आता है और फंसा रहता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी मार्केट एक रेंज में होता है तब हमेशा हमें कहीं ना कहीं कम ही मिलता है। ठीक है ना, तो एक रेंज में ही होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि उसके बाद में आपको अगर लंबा टारगेट, लंबा रिवॉर्ड लेना है तो सबसे पहले आप एक रेंज का या तो ब्रेकआउट होने दीजिए या ब्रेकडाउन होने दीजिए। उसके बाद छोटा एसएल के साथ अंदर एंट्री लीजिए। ठीक है, वो देखिए, अब ये समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि अपना डिसिप्लिन बहुत होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर जब तक अपना डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना, तब तक हम भले ही कितना ही बड़ा कैपिटल लेके आ जाएं, चाहे भले 10,000 लेके आ जाएं, चाहे भले हम 5 करोड़ लेके आ जाएं या 100 करोड़ लेके आ जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारा डिसिप्लिन नहीं है तब तक हम भले ही हम एक लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। छोटी दूरी तय करके आपको भले ही खुशी मिल सकती है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वो कहीं ना कहीं वापस अपनी जहाँ जगह से शुरू किया था वहाँ से वापस आकर आपको खड़ा कर देगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डिसिप्लिन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डिसिप्लिन तभी मेंटेन होगा जब आपका रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा। यानी मान लीजिए कि आपका कैपिटल 10,000 है और आपने 500 का ही लॉस लिया है, तो आपको फियर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा कि मैं अगले दिन ये काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 500 का ही लॉस लिया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। तो आप अगले दिन के लिए रेडी रहेंगे, बी प्रिपेयर, रेडी रहेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, आप रेडी भी नहीं रह पाएंगे। नहीं तो फिर आपको डर लगेगा कि मैं करूँ या नहीं करूँ। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप अपने सेटअप से काम करेंगे, सेटअप से काम करेंगे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके काम करेंगे। ठीक है, उसको समझ के काम करेंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सब आपको ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। कहाँ लेवल है, कहाँ नहीं काटना है, कहाँ काटना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब का आपको ध्यान रख कर करेंगे, तभी जाके आपको एक
डिसिप्लिन समझ में आएगा कि इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ऊपर जा रहा है ले लिया, नीचे आ रहा है ले लिया, नहीं, इस तरीके से काम नहीं होगा, नहीं तो नैया बहुत जल्दी डूबने वाली है। इस तरीके से नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा, आप अपने रूल को बहुत ध्यान कीजिए। देखिए, रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब रूल को फॉलो कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि आपने ब्रेकआउट का ही इंतज़ार किया, ठीक है, आप ब्रेकआउट तक रुके, आपको लॉस नज़र आया, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अब ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट के बाद आपने बोला थोड़ा और रुक जाता है, थोड़ा और रुक जाता है, थोड़ा रुक 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 के पूरा आपका कैपिटल वाइप हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एंट्री ली, आपका रूल है कि मैं यहीं तक ही रुकूंगा, इसके बाद थोड़ा रुकूंगा, अगर यहाँ से आ जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर अगली बार वापस चला जाता है तो मैं क्या करूँगा, इसको एग्जिट कर लूँगा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो। रूल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बात आती है कि कैपिटल तो अपन ले आएंगे बड़ा बड़ा, ठीक है, कैपिटल तो आप बहुत बड़ा ला सकते हो, क्योंकि आप सब समझदार हैं, ठीक है ना, कैपिटल कहीं से भी ला सकते हो, लेकिन कैपिटल सेव कैसे करना हमें, ठीक है। अब हम कैपिटल कैसे सेव करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल सेव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत आती है, जो हमने पहले फॉलो किया था कि हमें रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, हमें डिसिप्लिन से चलना है, रूल मेंटेन करके चलना है, ठीक है। हमें कहीं का मतलब देखो, एक दिमाग में ये बात आप तय कर लेना कि अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें हानि भी होगी और लाभ भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सीखूंगा, मैं नॉलेज लूँगा और मैं कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ूंगा, पीछे की तरफ नहीं आऊँगा। ये बात आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। और कैपिटल सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कैपिटल सेव नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कि गाड़ी है लेकिन तेल ही नहीं है तो कैसे जाएगी, है ना। तो बहुत होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास कैपिटल सेव होना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मतलब बिना कैपिटल काम चल जाए, नहीं, नहीं चलेगा जी, नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए, कैपिटल सेव कैसे किया जाए, ये तो हमने समझ लिया कि कैपिटल सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पोजीशन जो साइजिंग है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पोजीशन साइजिंग को कम कैसे करना पड़ेगा, आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक चार्ट को देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। यहाँ से हमें 21 तारीख को क्या मिला, ब्रेकआउट मिला, सेलिंग आई, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है आदमी कि मान लो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आदमी थोड़ा रुका, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, बाइंग किया, बाइंग किया, फिर यहाँ पर उसको अच्छा प्रॉफिट बताया, फिर यहाँ लॉस बताया, फिर प्रॉफिट बताया, फिर लॉस बताया, ठीक है। ये चीज़ हुई कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं लॉस में ही है। अब पोजीशन साइजिंग कैसे बढ़ाता है व्यक्ति, ठीक है। यहाँ रुका, सोचा कि थोड़ा और जाएगा, ये गया, उसको एक बार और लालच आया कि नहीं इस बार और जाएगा, फिर वापस आया नीचे। इस मूवमेंट को देख के 100% वो रुका होगा, बोलेगा कि नहीं और जाएगा और जाएगा, और फिर क्या होता है, वापस आ जाता है, फिर यहाँ फंसता है, फिर सोचता थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ। इस जो ये गया मूवमेंट, इसमें क्या करेगा, वो क्वांटिटी थोड़ी और ऐड करेगा, और जैसे ही क्वांटिटी ऐड की, फिर वापस उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बताया होगा, नो डाउट, लेकिन वापस लॉस में आया, फिर लॉस में आया, फिर लॉस में आया, फिर वापस गया, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, लॉस प्रॉफिट दोनों अप डाउन चलता रहा, और कहीं ना कहीं अपन को एंड में रिजल्ट क्या मिलता है कि लॉस मिलता है कहीं ना कहीं। और इस तरीके से पोजीशन साइजिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, नॉलेज होना सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को नॉलेज के साथ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि नॉलेज होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ से क्लोजिंग ले रहा है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, किस तरीके से काम करना चाहिए,
ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डिसिप्लिन, फोकस। देखिए जब आपकी एक बात करेंगे उस बारे में, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा साइकोलॉजी पर, कि साइकोलॉजी ट्रैप कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, बड़ा गैप अप हो जाए, छोटा गैप अप हो जाए, किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, और देखिए इस तरीके से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए कि किस तरीके है, जो खासकर बिगनर ट्रेडर है उनको बहुत नॉलेज लेना चाहिए कि किस तरह के है। ठीक है, रैंडम जो रिवॉर्ड है उनकी आदत मत डालना आप। ठीक है, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जब बार बार प्रॉफिट होने लग जाए तो उसको एक हलचल मानना, ये मत समझना कि मैं अब सस्टेन हो गया हूँ और अब मुझे सब आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट है। ठीक है, किसी का नहीं, अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, टिके रहना पूरी तरह से। ठीक है ना, टिके रहना पूरी तरह से बहुत ज़रूरी, क्योंकि पल भर में कभी भी अवसर बदल सकता है। अगर आप डिसिप्लिन से टिके रहोगे तो पल भर में अवसर बदल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है, रैंडम जो रिवॉर्ड्स है उसको आप कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, रैंडम रिवॉर्ड मत लीजिए, आप अपने सेटअप से काम कीजिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में जो भी था मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की, बाकी आगे और देखेंगे। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।